हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज़ माय लेटेस्ट वीडियो और आज मैं शेयर कर रही हूँ फ्यू डेज़ इन माय लाइफ आफ्टर द हरिकेन इयान हिट फ्लोरिडा। तो हर हरिकेन अपने पीछे बहुत सारी तबाही छोड़कर जाता है। हरिकेन इयान तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं ये दिख रहे हैं। तो जब सेफ़ था बाहर निकलना, जब अलर्ट्स आना बंद हो गए थे, उसके बाद हम लोग अपनी सोसाइटी में वॉक करने गए थे फ्राइडे शाम को। और इस तरीके से कुछ था, बहुत सारे पेड़ टूटे हुए थे। एक तो काफ़ी पुराना और बड़ा पेड़ था, वो आधा लटका हुआ था, ऑलमोस्ट गिरने वाला था। हर जगह छोटे बड़े पेड़ पौधे इस तरह से हमको टूटे हुए दिखे। और सोसाइटी के जो लैंडस्केप मैनेजमेंट वाले पर्सन्स हैं वो सब लगे हुए हैं सो दैट सारी चीज़ों को हटाकर सोसाइटी को बैक टू द प्रीवियस स्टेट लेकर आएँ और हमारी सोसाइटी फिर से पहले की तरह ब्यूटीफुल सी और अच्छी सी हो जाए। आओ अपनी सीट पे, आओ इधर। ओके, सो सोसाइटी में वॉक करने के बाद हम लोग अपने नियर बाय कॉस्को आए हैं। यहाँ से हमें कुछ मेडिसिन्स वगैरह पिकअप करनी थी और कुछ रैंडम सा सामान, क्योंकि फेस्टिवल सीजन इज़ ऑल अराउंड द कॉर्नर। ऑल्सो मेरे बर्थडे की ट्रीट भी पेंडिंग थी, तो पुष्पेंद्र बोले कि चलो कहीं बाहर खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिफ्थ एलिमेंट इंडियन रेस्टोरेंट आए हैं और जो भी हमारा कंफर्ट मील है वो हमने ऑर्डर किया है। पिछले कुछ डेज़ बहुत स्ट्रेसफुल भरे रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट हरिकेन, बट आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मेरी फैमिली और मैं, हम सब लोग सेफ़ एंड साउंड हैं। एंड आई रियली प्रे जिन लोगों ने भी अपनी प्रॉपर्टी लाइफ लूज़ की है। सो लेट्स प्रे फॉर ऑल एंड लेट्स इन्जॉय आवर मील। हेयर इज़ अ वेरी क्विक कॉस्को हॉल फॉर यू ऑल, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को मेरे कॉस्को हॉल्स बहुत पसंद आते हैं। स्टार्ट करती हूँ इस तरफ से और मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ ग्रॉसरी मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए वो चीज़ें मैं लेके नहीं आई हूँ, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। और मैं यहाँ पर ये बेगल्स लेकर आई हूँ, दो डिफरेंट टाइप के हैं। एक ये प्लेन वाले हैं और दूसरे वाले जो हैं ये सीजनिंग वाले हैं, एवरीथिंग बेगल सीजनिंग वाले। साथ में है ये स्वीट केल सैलड, तो ये 2 का पैकेट है। और ये है फ्रोज़न ऑर्गेनिक टस्कन गार्डन पिज़्ज़ा, तो इसमें कई सारी वेजिटेबल्स वगैरह डली हुई हैं। फ्रोज़न पिज़्ज़ा है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग जो है बेक कर सकते हैं, चाहे तो और भी टॉपिंग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो समटाइम पिज़्ज़ा खाने का मन है तो इसलिए हम लोग ये ले आए। ये है न्यूटेला गो स्नैक्स, तो ये सिया की पसंद से आया है और समटाइम्स फ्रूट्स नहीं ले जाती, कहती है कुछ डिफरेंट स्नैक्स दे दो, तो इसलिए ये लिया है उसके स्कूल के लिए। और बिस्कॉफ के ये लोटस बिस्किट्स हैं। साथ में है कुछ दवाइयाँ, जैसे कि टेलेनॉल ख़त्म होने वाली थी वो है, और ये कफ सिरप है, ये पुष्पेंद्र लेकर आए हैं। और है बॉडी वॉश रेन बाथ का। साथ में है ओले के ये 3 बॉडी वॉश हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसमें जो है फ्रेग्रेंस है वनीला, लेवेंडर एंड पाम लीफ एंड ऑरेंज ब्लॉसम, ये वाले। मिल्क के 2 बॉटल्स हैं। और ये कुछ रैंडम सा स्टफ है, जैसे कि ये पजामाज का सेट है 3T का भूमि के लिए। एक मैं सिमिलर सिया के लिए भी लाई थी और भूमि को बहुत पजामाज पहनने का मन होता है, इसलिए भूमि के लिए भी पिक कर लिया। और मेरे ये स्लीपर्स हैं, काफ़ी सॉफ्ट से सोल वाली स्लीपर्स हैं, तो मैं सोच रही थी कि हील पेन में काफ़ी हेल्प करेंगी समटाइम्स, जैसे मेरे पैरों में दर्द होता है। तो लेट्स सी। सो ये है एडिडास का एक सॉक्स का पैकेट है ये, तो ये पुष्पेंद्र लाए हैं अपने लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हैं शूज़ जो पुष्पेंद्र अपने लिए लाए हैं। ये फिला के शूज़ हैं और दिस इज़ हाउ दे आर। ये वाले जो शूज़ हैं ये स्पेशली ट्रैकिंग के लिए बने हुए हैं, तो ट्रैकिंग शूज़ हैं ये। So this was all about my Costco haul. I hope you liked it. ओके गाइस, तो अभी है नेक्स्ट डे एंड आई थिंक आज संडे है और यहाँ पर मैं कुछ सामान लिख रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ग्रॉसरी वगैरह जो है वो एक जगह लिख लूँ सो दैट शॉपिंग करते टाइम याद रहे। ऑल्सो जो भी चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं तो मैंने एक मैग्नेटिक नोटपैड सा लगा रखा है, वहाँ ऑलरेडी मैं लिख देती हूँ। और फेस्टिवल्स का सीज़न है तो कुछ कुछ ग्रॉसरी जो है वो नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली जाए इंडियन स्टोर से। और हरिकेन वगैरह सब यहाँ पर शांत हो चुका है। जो भी लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स कर रही है लोगों की हेल्प करने के लिए। इस एरिया में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं है, एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। बट आई रियली प्रे टू ऑल दोज जिन्होंने भी अपनी लाइफ प्रॉपर्टी अपने लव्ड वंस को खोया है। सो पुष्पेंद्र बच्चों को सेट कर रहे हैं कार में और मैं जाती हूँ लॉक लगा के एंड देन वहाँ से पिक करके आते हैं ग्रॉसरीज एंड आई विल डेफिनेटली शो यू।
हे गाइस, सो हम लोग आ गए हैं वहाँ से वापस और ये है मेरा ग्रॉसरी हॉल जो आज मैं पटेल स्टोर से लेकर आई हूँ। तो मैं अभी आपको ये शेयर करती हूँ। ऑल्सो आज हमारी यूट्यूब की ही एक फैमिली मेम्बर जो है वो हमें मिली पटेल स्टोर पे और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और उनका नाम था मिली और अचानक से उन्होंने मुझे देखा और एकदम से पहचाना। इस तरह से जब कोई मिलता है ना फैमिली मेम्बर यूट्यूब का तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड जो है एक दूसरे से हम लोग वर्चुअल वे में कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो चलिए अपना ग्रॉसरी हॉल जो है वो दिखा देती हूँ। मैं आपको एक तरफ से दिखाना शुरू करती हूँ। सो ये डाबर का इंडियन कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल है और ये है जैगरी और साथ में है मसूर दाल और दिवाली इज़ ऑल अराउंड द कॉर्नर्स। तो मैं ये दिए लेकर आई हूँ। तो ये वाले तो इस तरीके के दिए हैं और दूसरे वाले हैं वो कैंडल वाले हैं। बेसिकली इसमें अंदर कैंडल है और दिए का शेप है। तो ये हैं और कुछ दिए मेरे पास ऑलरेडी रखे हैं इसलिए मैं इसमें 2 ही पैकेट लाई हूँ। एक है स्वाद का गरम मसाला का पैकेट और लक्ष्मी ब्रांड का बेसन का पैकेट है एक बड़ा सा और ये है रतलामी सेव और एक है ये वर्मिसेली का पैकेट और एक है ये मेहंदी का कोन और चिली होल हैं ये स्वाद ब्रांड की है। पैकेट तुअर दाल का है, हरी मिर्च हैं, कुछ हरे धनिए के कुछ बंडल हैं और पंपकिन है और कॉलीफ्लावर का एक है ये पैकेट और देसी नेचुरल दही और ये है मिंट लीव्स और ये है अरबी। इस तरफ है कुछ ड्राई मसाले एंड एवरीथिंग। तो ये दिखा देती हूँ। शाही पनीर मसाला है और शाही बिरयानी मसाला, चंकी चाट मसाला और ये हींग है। ये हींग है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। इस बार मैं एक हींग लाई थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं निकली तो मैं स्ट्रॉन्ग वाली लाई हूँ। लेट्स सी कैसी होती है। और एक नमक का बॉक्स है, नेस्कैफे कॉफ़ी है इंस्टेंट वाली और मसाला स्पाइसी चिली सॉस। साथ में है ये पंजाबी मिक्स्ड पिकल और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाव भाजी मसाला। सो दिस इज़ ऑल द ग्रॉसरी विच आई हैव गॉट फ्रॉम पटेल। अब इसको मैं अरेंज कर देती हूँ। और ग्रॉसरी अरेंज करने से पहले मैं फ़्रिज को क्विकली एक बार वाइप कर देती हूँ और मैं एवरी वीक एक बार फ्रिज को ज़रूर साफ़ करती हूँ। इससे पता रहता है कौन सी ग्रॉसरी पहले ख़त्म करनी है, कुछ पहले का बचा हुआ है, कुछ अभी आया है। सो इट्स रियली नाइस टू ऑर्गेनाइज द ग्रॉसरीज एंड यूज़ इट अकॉर्डिंगली। सो फाइनली आज है मंडे और बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं यहाँ पर और हरिकेन की वजह से ना मौसम बहुत ठंडा हो गया है, हुडी की ज़रूरत पड़ रही है। अदरवाइज़ तो प्रॉपर समर था यहाँ पर, एक्चुअली शॉर्ट्स पहनने वाली गर्मी थी लेकिन हरिकेन ने मौसम एकदम बदल के रख दिया है। बच्चों का स्कूल वगैरह है जो इस काउंटी में ओपन हो गया है। तो आज सिया स्कूल गई हुई है और भूमि का स्कूल तो कल होगा। तो भूमि अभी घर पे ही कुछ एक्टिविटी कर रही है। और आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ के अपडेट्स जानना चाह रहे हैं कि फ्लोरिडा में कैसा चल रहा है, क्या है। एक्चुअली न्यूज़ में भी बहुत कुछ दिखा रहे हैं। सो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि गौरा अपडेट करो यहाँ कैसा चल रहा है, क्या है। सो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को क्विकली ब्रीफ कर देती हूँ। तो मैंने जो अपना बर्थडे वाला व्लॉग आपसे शेयर किया था ना उसमें आपको बताया ही था कि यहाँ पर मतलब हम लोगों ने जैसा भी कुछ फेस किया, जो भी एक्सपीरियंस किया वो मैंने बताया था। तो हमारा जो अपार्टमेंट है ये ना कोस्टल एरियाज से काफ़ी दूर है, 1-2 घंटे के ड्राइव पे है, मतलब काफ़ी दूर है कोस्टल एरियाज से। तो उस हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है इस एरिया में, क्योंकि जब वेव्स वगैरह आई थी और जो तेज़ी की हवा आई थी उसका जो स्पीड है, उसकी जो इम्पैक्ट है वो यहाँ तक आते हुए काफ़ी कम हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पर जैसे पेड़ वगैरह गिरे हैं और कुछ जैसे कुछ नीचे घर हैं या लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ थोड़ी बहुत फ्लडिंग हो गई है, इस तरह से हुआ है। और यहाँ पर नियर बाई एक रिवर है तो रिवर का जो ब्रिज है वो पूरा भर के चल रहा है। या फिर एक बार आपको याद होगा रूबी और अपूर्व आए थे तो हम लोग ना उनको एक पार्क में लेके गए थे जहाँ पे हम लोग एक लेक में गए थे और टर्टल्स वगैरह को खाना खिला रहे थे। वो वाली लेक ना पूरी फुल भर के चली है, जहाँ पर हम टर्टल्स वगैरह को खाना खिला रहे थे वो जो ब्रिज सा था पूरा पानी से ही भरा हुआ है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे एरियाज़ में ऐसा है, बट ओवरऑल जैसे रोड्स हैं, नियर बाई स्कूल्स हैं, वो सब बैक हो चुके हैं। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और मैं ग्रॉसरी वगैरह लेकर आई थी जैसे, तो वहाँ पर मैंने रास्ते में देखा था कुछ कुछ जगहों पे रोड्स पे पानी भरा हुआ था। मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, गाड़ियाँ निकल रही थी, बट फिर भी हाँ पानी जो वो ब्लॉक्ड था कुछ कुछ जगहों पे। काफ़ी सारे पेड़ मुझे गिरे हुए दिखे रास्ते में। तो जो भी लैंडस्केप मैनेजमेंट वाले होते हैं, गवर्नमेंट वगैरह है। और हम टर्टल को
बिस्किट्स दे जो खा गए पूरे। दे रहे थे ना। जो भी लैंडस्केप वगैरह वाले होते हैं, गवर्नमेंट वाले, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो लोग सब कर रहे हैं अपना काम। की कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं जो फ्लडेड एरियाज में अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम और सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। गवर्नमेंट अपना पूरा एफर्ट्स कर रही है कि लोगों को रिलीफ मिल सके। जिन लोगों ने भी अपनी लाइफ लूज की है, अपने लव्ड वंस को, अपनी प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट इज हेल्पिंग देम। काफ़ी लॉस और पेन तो होता ही है, किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं लोग, अपना घर बनाते हैं, अपना एक प्लेस बनाते हैं और एक हरिकेन जैसी चीज़ उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। बट यहाँ पर मोस्टली घरों का, प्रॉपर्टी का, एवरीथिंग का इंश्योरेंस होता ही है। तो जिन लोगों ने भी अपने घर लूज किए हैं, प्रॉपर्टी लूज की है, उनको इंश्योरेंस का मनी मिल जाएगा, सो दे कैन रीस्टार्ट एंड रीबिल्ड देयर होम्स। लेकिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ को लूज किया है, अपने लव्ड वंस को लूज किया है, उसका लॉस तो कोई भी भर नहीं सकता। वो एक पेन है जो लाइफ टाइम उन लोगों के साथ रहेगा। सो नेचर बहुत पावरफुल है। आई जस्ट प्रे कि जिन लोगों ने भी अपनी लाइफ लूज की है, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग लूज की है, कि उनके वो भगवान पावर दे और वो लोग इस चीज़ से डील कर सकें। और काफ़ी सारे एरियाज़ में पावर कट था, इस वाले एरिया में पावर कट नहीं हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट काफ़ी लोग हैं जो अभी भी पावर कट से डील कर रहे हैं और जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले हैं वो सब चेक कर रहे हैं कहाँ से क्या कमी है, एंड दे आर ट्राइंग टू फिक्स ईच एंड एवरीथिंग। ऑल्सो प्रेसिडेंट बाइडन भी नेक्स्ट वीक जो है यहाँ पर विजिट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस और जो भी रिलीफ वर्क है वो सब चल रहा है। तो ओवरऑल ये है गाइज, हम ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी है कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, हम लोगों को उठ के खड़े होने की सब लोगों को आदत होती है। कुछ भी चीज़ें हो जाएं, वी ह्यूमन बींग्स हैव द टेंडेंसी टू फेस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, सिचुएशंस। इसीलिए सेंचुरीज से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ग्रो करते आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। नेचर तो बहुत पावरफुल है और हम एज अ ह्यूमन बींग कर भी क्या सकते हैं, हम नेचर का पार्ट ही हैं। और जो ये सारे अपडेट थे जो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखे हैं, पीपल आर ट्राइंग टू मूव ऑन, पीपल आर ट्राइंग टू गेट नॉर्मल विद देयर लाइफ। लोगों के ऑफिसेज वगैरह खुल चुके हैं, स्टोर्स वगैरह खुल चुके हैं और स्कूल्स एंड एवरीथिंग दे आर ओपन। जहाँ पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, रिलीफ की ज़रूरत है, वहाँ वो सब काम चल रहे हैं। एंड होप फॉर द बेस्ट एंड फ्लोरिडा विल बी बैक टू द नॉर्मल लाइफ सून। सो हरिकेन की काफ़ी बात हो गई, लेट्स मूव ऑन फॉर द फेस्टिवल सीजन गाइज। सो फेस्टिवल सीजन चल रहा है हम लोगों का और बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे आने वाले हैं ऑल अराउंड द कॉर्नर। दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाली है, कल नवमी है। सो ऑल दीज थिंग्स मेक्स मी हैप्पी, रियली अ नाइस टाइम। पहले हमको इंडियन फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट करने को मिलते हैं और उसके बाद हम लोगों को अमेरिकन फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करने को मिलते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। और कल मैं जो ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करके लेकर आई थी वो सब मैंने अरेंज कर दी थी बास्केट्स वगैरह में। और दिवाली की काफ़ी सारी सेल चल रही थी पटेल स्टोर पे, आप लोगों ने देखा। तो मैं और पुष्पेंद्र हमेशा हम लोग ये करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा दिवाली की शॉपिंग नहीं करके लेके आते हैं, क्योंकि दालें वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होती हैं और रखी कहीं ख़राब ना हो जाएं। इसीलिए हम लोग मतलब ले लेते हैं जितना ज़रूरत हो और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग नहीं करते ग्रॉसरीज़ की। बट हाँ, दिवाली की काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल चल रही थी और अच्छे खासे मतलब प्राइजेस ऑफ थे। सो इफ़ यू वांट टू गो चेक आउट इन योर नियरेस्ट पटेल स्टोर्स एक्सेट्रा, तो आप लोग दिवाली की शॉपिंग जो है, ग्रॉसरी शॉपिंग डेफिनेटली कर सकते हो। और मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि गौरा अपना साड़ीज़ वगैरह का कलेक्शन शेयर करो तो फेस्टिवल सीजन के लिए। तो मेरे पास कुछ साड़ियाँ यहाँ से ऑलरेडी हैं, कुछ मैं इंडिया से लेकर आई और मैंने आप लोगों से इंडिया से मैं जो भी कुछ लेकर आई थी बिल्कुल शेयर नहीं कर पाया था, क्योंकि जब हम यहाँ पर सेटल डाउन हो रहे थे और फिर मेरे पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं था कि मैं पहले आप लोगों को दिखाऊं, तो जल्दी सब हमने अरेंज कर दिया था। सो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो कि मैं अपना साड़ी कलेक्शन वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सो लेट्स सी अगर हो पाता है कि नहीं तो अगर फेस्टिवल में जो साड़ी पहनूंगी वो तो आप लोगों को मैं दिखाई दूंगी। और अभी के लिए हम लोग वीडियो को करते हैं पॉज, क्योंकि अभी मुझे लंच बनाना है। एकदम से टाइम सुबह का ऐसा निकलता जाता है। तो मैंने बैंगन जो है वो कल रोस्ट करके रख दिया था, कल शाम का टाइम मेरे पास थोड़ा फ्री था, तो बैंगन को ओवन में मैंने 375 पे 15 मिनट्स एक साइड, 15 मिनट्स एक साइड, फिर 10 मिनट और एक्स्ट्रा, और बैंगन अच्छे से रोस्ट हो गया था। अभी बस मुझे तड़का तैयार करना है और बैंगन का जो भरता है वो बन जाएगा। सो इस तरीके से थोड़ी बहुत मील प्रेप में करती रहती हूँ। अदरवाइज ऑन द स्पॉट अगर कुछ भी चीज़ें सारी करूँ तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो ये होगा। और भूमि आई डोंट थिंक कि बैंगन का भरता खाएगी। पास पनीर ग्रेट करके रखा हुआ है, बॉइल्ड पोटैटोज रखे हुए हैं, आलू और पनीर को मिक्स करके एक उसके लिए पराठा बना दूंगी दही के साथ।
सो इस तरह से भूमि का भी लंच हो जाएगा। मुझे ना काफ़ी सारे कपड़े लॉन्ड्री करने हैं। एक तो इस वाले रूम की बेडशीट चेंज करनी है, दूसरा जो ऑल्टरनेट रूम है उसकी भी बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी है, सारी टॉवल्स धोनी है और बच्चों के कुछ कपड़े हैं। लॉन्ड्री का एक लोड लगा दूंगी, तब तक कुकिंग करूंगी और इस तरीके से मेरा जो टाइम है वो निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपना वर्क। सो लंच हो गया है गाइज़ एंड आई थिंक इट इज़ अ टाइम टू एंड दिस व्लॉग। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को अपडेट देते हुए, आप लोगों से बात करते हुए, एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर।